हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम एक और स्टोरी के बारे में बात करेंगे। एक बार एक छोटी सी बच्ची अपने हाथ में मिट्टी का गुल्लक लेके बहुत तेज भागती हुई एक दवाई की दुकान तक पहुंचती है और काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़ी रहती है, पर दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं जाता। वो उस भीड़ में अपनी आवाज़ उठा के बोलने की कोशिश करती है, बट फिर भी दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि दुकानदार का ध्यान उस पर जाता नहीं है। तो उसे गुस्सा आता है, तो वो अपने गुल्लक को काउंटर पे ज़ोर से पटकती है। तो उसके बाद दुकानदार का ध्यान उस पर जाता है और जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं उनका भी ध्यान उस बच्ची पे जाता है। अब वो दुकानदार उस बच्ची से पूछता है कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, और छोटी सी बच्ची कहती है मुझे चमत्कार चाहिए। अब दुकानदार सोच में पड़ जाता है और उससे बोलता है बेटा यहाँ पे चमत्कार नहीं मिलता। और वो छोटी सी बच्ची समझती नहीं है, उसको लगता है कि वो दुकानदार उससे झूठ बोल रहा है। तो वो उसको बोलती है आप झूठ मत बोलिए, मुझे पता है यहाँ पे चमत्कार मिलता है, मेरे गुल्लक में बहुत सारे पैसे हैं, आप प्लीज़ मुझे चमत्कार दे दीजिए। उसकी ये सारी बातें बहुत लोग सुनते हैं। उसमें से एक व्यक्ति ऐसा होता है जो उस बच्ची से पूछता है बेटा तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें चमत्कार क्यों चाहिए। तो वो छोटी सी बच्ची स्टोरी बताती है कि कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में दर्द हुआ था, तो उसको मेरे पापा डॉक्टर के पास ले गए थे, तब से वो वापस नहीं आया। मैंने अपने पापा से बहुत बार पूछा कि मेरा भाई कब आएगा, तो उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। वो सिर्फ मुझे यही बोलते रहे कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, पर वो अभी तक नहीं आया। एक बार मेरी मम्मी रो रही होती है तो पापा उनसे बोलते हैं कि तुम परेशान मत हो, पर उसकी जो माँ है उनसे पूछती है कि मेरा बेटा घर कब तक आएगा। तो उसके पापा उसे बोलते हैं कि इतने जितने पैसे उसके इलाज के लिए और दवाइयों के लिए चाहिए उतने पैसे मेरे पास नहीं हैं, उसको तो अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तो वो बच्ची उस टाइम पे सुन रही होती है, तो वो ये मनी मन ये सोचती है कि अगर मेरे पापा के पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो है ना। तो वो इसी गुल्लक को लेके उस दवाई की दुकान तक जाती है। ये बात वो व्यक्ति सुन रहा होता है, तो वो उससे पूछता है कि बेटा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। वो जो बच्ची होती है गुल्लक को लेती है और ज़मीन पे तोड़ देती है और पैसों को गिनने लगती है। जब उस पैसे को गिनती है तो बोलती है कि देखो मेरे पास पूरे 19 रुपए हैं। वो जो व्यक्ति होता है उसको देख के मुस्कुराता है और बोलता है अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने में तो आता है चमत्कार। वो व्यक्ति कोई एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, वो एक बहुत बड़े न्यूरो सर्जन थे, जिन्होंने उसके भाई का इलाज सिर्फ 19 रुपए में किया और उसका बेटा, उनका भाई घर वापस आ गया। जब एक कुछ समय बीतता है, उसका भाई, उसकी बहन और उसके मम्मी पापा जब आपस में बैठे होते हैं, तो वो उसकी जो मदर होती है उसके फादर से पूछती है कि अब तो बता दीजिए कि चमत्कार आपने किया तो किया कैसे। तो जो उसका हस्बैंड होता है वो उसे कहता है ये चमत्कार मैंने नहीं किया, ये चमत्कार हमारी बेटी ने किया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है जो हमें एक छोटी सी बच्ची से समझ सकते हैं कि कभी कभार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तो उस टाइम पे हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो हार मानने से पीछे नहीं हटता, वो लगातार कोशिश करता रहता है, क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता। वो बच्चा जो जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो लगातार कोशिश करता रहता है। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसी एक अच्छी स्टोरी के साथ में। थैंक यू सो मच।